हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई है ये बुक सीरीज जिसका नाम है सो यू वांट टू बी अ ट्रेडर। अभी तक हम इसका जो सेकंड पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रोटेक्टिंग योर मनी, इसके 3 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनकी बीइंग अ ट्रेडर नॉट अ गैम्बलर, द रिस्क ऑफ मेंटल ruin फॉर ट्रेडर्स, व्हाई यू लूज सो मच मनी इन ट्रेडिंग। ये टॉपिक्स थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 क्विक टिप्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास क्या है। सबसे पहले, स्ट्रक्चर योर पोजीशन साइजिंग एंड स्टॉप्स, यानी कि आप अपने पोजीशन साइज को डिसाइड कीजिए, यानी कि आप कितनी क्वांटिटी लेने वाले हैं। कोई भी ट्रेड अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें आपका पोजीशन साइज क्या रहेगा, आपकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके पास कैपिटल कितना है और आप उसमें कितना रिस्क ले सकते हैं। एंड स्टॉप्स का मतलब है कि आपका वहां पर एसएल क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, कि कितने प्राइस तक आप उसको लॉस बियर करने के लिए तैयार हैं। तो ये आपको सबसे पहले ही डिसाइड करना होगा। ये पार्ट होता है ट्रेडिंग प्लान का। अगर आप अपना ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं तो वहां पर आपका पोजीशन साइज, आपका एसएल, आपका ट्रेडिंग एंट्री सिग्नल और ये सब चीजें डिसाइड होती है। तो ये आपको पहले से ही प्लान रखना है। इससे आप अपना ही रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो रिस्क मैनेजमेंट होती है ट्रेडिंग में, वो उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मिनिमम रिस्क एक्सपोजर ऑन ईच ट्रेड विल बी 1%। इफ 3 ट्रेड्स गो अगेंस्ट एट द सेम टाइम इट विल बी 3% ओनली। अब ये देखिए, ये है एक बड़े कैपिटल के लिए। अगर आप छोटे छोटे कैपिटल के साथ आते हैं और आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं या ऑप्शन को बाय सेल करते हैं, या आप एक क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं लेकिन आप लेवरेज लेते हैं, तो वहां पर आप 1% का रूल फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास एक बहुत ह्यूज अमाउंट है और उसके साथ आप मार्केट में आ रहे हैं, तो आपको तब ये रूल आप पर फॉलो होता है कि अगर आप अपने रिस्क एक्सपोजर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो किसी भी ट्रेड पर सिर्फ 1% का रिस्क लीजिए, यानी कि अपनी पोजीशन साइज को इस तरीके से रखिए कि आपका स्टॉप लॉस अगर हिट भी होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके कैपिटल का 1% ही लूज हो रहा हो। इसका जो इसकी जो साइकोलॉजी है पीछे, उसका रीजन है कि अगर 3 ट्रेड्स भी आपके अगेंस्ट में चली गई सेम टाइम पर, मान लीजिए कि आपने 3 स्टॉक्स आपको लगे जिनमें आपको अच्छा पोटेंशियल दिखा और आपने उन तीनों में ट्रेड ले लिया 1 बाय 1 करके, और तीनों ही आपके अगेंस्ट चली जाती है, तो आपका जो टोटल ओवरऑल लॉस होगा वो सिर्फ 3% का होगा। तो ये साइकोलॉजी इसके पीछे काम करती है कि आप एक तो 3 से ज्यादा ट्रेड ना लें, दूसरा कि आप 1% से ज्यादा का रिस्क ना लें, ताकि आपको सिर्फ 3% का लॉस हो। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने किया था कि आप मैथ्स को कैलकुलेट करके चलिए, जो भी ट्रेडिंग मैथ्स है उसको आप समझिए कि आप लूज कम करते होंगे लेकिन आपको जो रिकवर करना होता है वो ज्यादा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 50% लूज किया है तो जब आपको रिकवर करना होगा तो 100% करना होगा, जस्ट बिकॉज आपका कैपिटल कम हो चुका है। तो सेम चीज यहाँ पर है कि अगर आप रिस्क बहुत बड़ा ले लेंगे तो, क्योंकि अब मान लीजिए कि 3% आपका लॉस हो चुका है, तो 3% अब रिकवर करने के लिए वो सिर्फ 3% नहीं है, बिकॉज आपका कैपिटल जो है वो अब 97% रह चुका है। तो अब उस पर 3% से ज्यादा का आपको रिकवरी चाहिए ताकि आप अपने एक्चुअल अमाउंट पर आ सके। तो ये मैथ्स जो है ये समझना जरूरी है, इसीलिए ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो आप खाली 1% का ही रिस्क ले सिंगल ट्रेड पर। डोंट ट्रेड इंडिविजुअल स्टॉक्स दैट आर हाईली वॉलेटाइल। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि इन्होंने मना क्यों किया है। हाईली वॉलेटाइल का मतलब जिन स्टॉक्स की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई आप अजम्पशन नहीं कर सकते, कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि वो स्टॉक कब ऊपर नीचे हो जाएगा, कब वो ऊपर चला जाएगा, कब वो नीचे आ जाएगा, आप कुछ नहीं बता सकते उनके बारे में। तो ऐसे स्टॉक्स को इंडिविजुअली ट्रेड मत कीजिए। आप उनके अगेंस्ट में कोई ऐसा स्टॉक रखिए जो अगर वो स्टॉक आपके अगेंस्ट चला जाता है तो दूसरा स्टॉक आपको प्रॉफिटेबल रख रहा हो। अदरवाइज आप ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स में लूज कर सकते हैं पैसा। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट समझने के लिए हाईली वॉलेटाइल स्टॉक अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको अगेंस्ट में कुछ ना कुछ रखना होगा। ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। अब ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड कीजिए ताकि आप प्रॉफिटेबल रहें। अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो हाईली प्रोबेबिलिटी क्या है, हाईली प्रोबेबिलिटी भी कहेंगे आप, और 100% चांसेस रहेंगे कि आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन चीज आती है कि आप ट्रेंड को समझिए, देखिए, उसे सीखिए और उसी के डायरेक्शन में ट्रेड कीजिए ताकि आप प्रॉफिटेबल हो सके। ऑनर योर स्टॉप्स व्हेन दे आर हिट।
अब देखिए स्टॉप्स की कितनी यहाँ पर अहमियत बताई गई है कि आपको अपने स्टॉप्स को इज्जत देनी है। जो भी आप स्टॉप डिसाइड करें, अगर वो हिट हो जाता है तो आप वो पोजीशन से एग्जिट ही रहिए। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपका स्टॉप हिट होने वाला है और आप उसको और नीचे कर देंगे या और चेंज करते जाएंगे। तो स्टॉप्स को चेंज नहीं करना, पहला जो स्टॉप आपको दिख रहा है उसी को लगा के छोड़ देना है ट्रेड। वो अगर आपका एसएल हिट करती है तो आप एग्जिट हो जाएंगे उस लॉस के साथ, अगर वो आपके डायरेक्शन में चली जाती है तो वो आपको प्रॉफिट दे देगी। लेकिन ऐसा नहीं करना कि वो मार्केट आपके अगेंस्ट है और आप फिर से अपने एसएल को चेंज करते जा रहे हैं। इससे आपका लॉस रिकवर होने की बजाय बड़ा होता जाएगा, तो आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए ये 5 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पोजीशन साइज डिसाइड हो, आपका स्टॉप लॉस डिसाइड हो, आपका रिस्क पर ट्रेड डिसाइड हो जो कि परसेंटेज में ऑलरेडी 1%, और हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स को इंडिविजुअल ट्रेड नहीं करना, ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करनी है और अपने स्टॉक को रिस्पेक्ट देनी है। तो ये 5 पॉइंट्स आप हमेशा ध्यान रखेंगे ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट बरकरार रहे, आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाए, समझ पाए। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।